नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। प्रवासी भारतीय दिवस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस दिवस को मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी की देन है। दूसरा, यह हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है ताकि विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय और भारत सरकार के साथ उनकी भागीदारी को मजबूत किया जा सके। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में इंदौर में आयोजित होगा, ऐसी जानकारी सरकार ने दी है। बता दें कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। इस दिवस को मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी की देन है कि हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है ताकि विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय और भारत सरकार के साथ उनकी भागीदारी को मजबूत किया जा सके और प्रवासी भारतीयों को उनकी जड़ों से दोबारा जोड़ा जा सके। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 को मनाया गया था और 2015 तक इसे वार्षिक रूप से मनाया गया। लेकिन 2016 में विदेश मंत्रालय ने इस आयोजन को द्विवार्षिक बनाने का निर्णय लिया। तब से ये हर दूसरे वर्ष मनाया जाता है। इसके समारोह के दौरान चयनित प्रवासी भारतीयों को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया जाता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है? विकल्प हैं ए 19 अगस्त, बी 14 अगस्त, सी 15 अगस्त अथवा डी 20 अगस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में मानवीय सहायता की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व मानवतावादी दिवस मानवीय मामलों और मानवीय भागीदारों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा एक अभियान है। दरअसल 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में कैनाल होटल पर एक बम हमले में 22 मानवीय सहायता कर्मियों की मौत हो गई थी। इसके 5 साल बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। हर साल विश्व मानवतावादी दिवस एक विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करता है जो मानवीय प्रणाली के भागीदारों को एक साथ लाता है ताकि संकट से प्रभावित लोगों के जीवन यापन, कल्याण और सम्मान के साथ सहायता कर्मियों की भी सुरक्षा की जा सके। इस साल विश्व मानवतावादी दिवस दुनिया के सबसे कमजोर लोगों के लिए जलवायु संकट की वर्तमान मानवीय लागत को उजागर करते हुए जलवायु संकट पर सार्थक कार्रवाई करने के लिए वैश्विक नेताओं पर दबाव डालने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक 2022 में 274 मिलियन लोगों को मानवीय सहायता और सुरक्षा की आवश्यकता होगी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यानी आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के बारे में ये आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनमें से आपको गलत कथन चुनना है। आपके विकल्प हैं ए, भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत स्थापित एक सैन्य न्यायाधिकरण है। बी, इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी, यानी इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। सी, इसकी प्रधान पीठ दिल्ली में स्थित है जबकि इसके 10 क्षेत्रीय पीठ भी हैं। ऑप्शन डी, इसके अध्यक्ष का पद धारण करने वाला व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अदालतों में निरंतर बढ़ रहे मुकदमों के निपटारे की प्रक्रिया तेज करेगा। बता दें कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत स्थापित एक सैन्य न्यायाधिकरण है। इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। ये अधिकरण यानी ये ट्राइब्यूनल वायुसेना, नौसेना और सेना सहित सशस्त्र बलों के सदस्य वेतन, पेंशन, पदोन्नति यानी उनके प्रमोशन और अनुशासन से जुड़े मुद्दों की सुनवाई करता है। इसकी प्रधान पीठ दिल्ली में स्थित है जबकि इसके 10 क्षेत्रीय पीठ भी हैं। प्रत्येक पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य होता है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष का पद धारण करने वाला व्यक्ति या तो सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड जज
या उच्च न्यायालय का रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए। मौजूदा वक्त में इस ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में हर घर जल प्रमाणित होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए राजस्थान, बी गोवा, सी बिहार अथवा डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये गोवा ऐसा पहला राज्य है जिसको यह सर्टिफिकेट मिला है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में हर घर जल उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। गौरतलब है कि गोवा देश का पहला राज्य बन गया है जिसे हर घर जल प्रमाणित किया गया है। दादरा नगर हवेली और दमन व दीव भी हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जल जीवन मिशन की घोषणा 2019 में की गई थी, जिसका उद्देश्य 2024 तक देश के हर ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता का और नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराना है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में एक्वा बाजार सुर्खियों में रहा, ये क्या है? आपके विकल्प हैं एक तरह का समुद्री उद्यान, बी मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर, सी कछुए के निर्यात संबंधी एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस अथवा डी मैंग्रोव वनों से उत्पादित औषधियों को बेचने के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 19 अगस्त को राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की बैठक हुई। इस दौरान केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाजार का शुभारंभ किया। बता दें कि इस ऐप को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ये एक्वा बाजार मछली किसानों और इससे जुड़े अन्य हितधारकों को मत्स्य पालन के लिए आवश्यक सेवाएं, मछली के बीज, चारा और दवाओं जैसे इनपुट सामग्री को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।